साहिवाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की कार्रवाई मुअम्मा बन गई है। सीटीडी और पुलिस के बयानात में तजाद सामने आए हैं। साहिवाल में कादराबाद जीटी रोड पर कार में सवार 4 अफराद किसकी फायरिंग से जाँ भाग हुए। पुलिस ने इजहारे लाताल्लुकी कर दिया। बच्चों का कहना है वालिदैन के साथ लाहौर से बुरेवाला जा रहे थे, पुलिस ने वालिदैन को मार दिया। एनी शाहिदीन का मौकिफ है, पुलिस ने गाड़ी को रोका और फायरिंग कर दी, बच्चों को निकाल लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट मांग ली। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई मुअम्मा बन गई। सीटीडी और पुलिस के बयानात में तजादात सामने आ गए। साहिवाल में कादराबाद जीटी रोड पर कार में सवार 4 अफराद किससे फायरिंग से जाँ भाग हुए। पुलिस ने इजहारे लाताल्लुकी कर दिया, जबकि बच्चों का यह कहना है कि वालिदैन के साथ लाहौर से बुरेवाला जा रहे थे, पुलिस ने वालिदैन को मार दिया। यानी शाहिदीन का मौकिफ है, पुलिस ने गाड़ी को रोका, फायरिंग कर दी, बच्चों को निकाल लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट मांग ली। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई, 2 मर्द 2 खवातीन की हलाकत, इस सबको उलझा दिया। वालिदैन के साथ लाहौर से बुरेवाला जा रहे थे, यह बयान सामने आया बच्चों का, जबकि एनी शाहिदीन के मुताबिक पुलिस ने गाड़ी को रोका और फायरिंग कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस वाक़े ने सबको उलझा दिया है। साहिवाल में कादराबाद जीटी रोड पर कार में सवार 4 अफराद किसकी फायरिंग से मौत के मुंह में चले गए। पुलिस ने मामले से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस साहिवाल के तर्जुमान का दावा है 2 मर्द और 2 खवातीन के खिलाफ कार्रवाई सीटीडी लाहौर ने की, जबकि बच्चों के मुताबिक वो वालिदैन के साथ लाहौर से बुरेवाला जा रहे थे। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी हो गया। पुलिस ने मीडिया को बच्चों से बात करने से रोक दिया। एनी शाहिदीन का कहना है कार में बच्चे भी मौजूद थे, जिनको सीटीडी वाले कार्रवाई के बाद साथ ले गए। एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है, फायरिंग करके 2 औरतें 2 बंदे उन्हें मार दिए, 3 बच्चे निकाल लाए, विचों एक बच्चा जख्मी भी है, वो ले गए। पुलिस ने मीडिया को अस्पताल में कवरेज की इजाजत भी नहीं दी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। नंबर प्लेट भी साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई की फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली। बस में बैठे एक मुसाफिर की जानिब से मोबाइल फोन पर बनाई गई फुटेज में यह देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स की गाड़ियों में बैठे एहलकारों ने कार्रवाई की, जिसके बाद एहलकारों ने मकतूलीन की गाड़ी में से कुछ सामान निकाला और निकल गए। बस में मौजूद अफराद वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि एहलकार गाड़ी में से बच्चों को निकाल कर ले गए हैं। वहाँ पर मौजूद जो बस में सवार लोग थे, उन्होंने इस वाक़े की वीडियो भी बनाई और ये वीडियो भी आप इस वक्त अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिस एहलकारों की जानिब से गाड़ी में से कुछ सामान निकाला गया। मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीब अहमद से। नजीब, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या अपडेट्स हैं? जी, जैसा कि ये इस फुटेज में भी देखा जा सकता है कि बाकायदा तौर पर एलीट फोर्स की गाड़ी में ये कार्रवाई की गई और बस में बैठे हुए सवार जो लोग हैं उन्होंने इसकी वीडियो भी बना ली और उन्होंने, जैसा कि देखा जा सकता है कि उन्होंने कुछ सामान भी इस गाड़ी में से निकाला और बच्चों को भी निकाला और साहिवाल DHP हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, जबकि अब वहाँ से भी वो कहीं और नामालूम जगह पर उन बच्चों को शिफ्ट इन्होंने कर दिया हुआ है। और ये 4 लोग, जिसमें कि 2 खवातीन थी और 2 मर्द थे, उनको हलाक कर दिया गया। उनकी डेड बॉडीज को भी नामालूम जगह पे जो है पहुंचा दिया गया। फुटेज में बड़े वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि ये कार्रवाई एलीट फोर्स की गाड़ी के अंदर मौजूद जो लोग हैं उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी अच्छा नजीब, ये बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को वहाँ हॉस्पिटल से भी कहीं और मुंतकिल कर दिया गया है, जो जख्मी बच्चा था उसे भी शिफ्ट कर दिया गया?
जी उसको भी शिफ्ट कर दिया गया, उठा के उसको जो है वो भी, बल्कि एलीट 4C की गाड़ी है जो कि बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी, जिसमें उठाकर उन बच्चों को ले गए। बल्कि वो बच्चे पूछते रहे कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं और परेशान भी हो रहे थे, लेकिन वो उन्हें नामालूम जगह पर ले गए। और इवन जब इनकी वीडियो बनाने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी बड़ी सख्ती से मीडिया के नुमाइंदगान को जो है वो मना किया गया कि आप फुटेज बिल्कुल ना बनाएं। जी नजीब, आप हमारे साथ ही रहिएगा। साहिवाल में कार्रवाई की एक और फुटेज नियो न्यूज को हासिल हुई है। ये फुटेज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल साहिवाल के बाहर की है। इस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स के एहलकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाए गए जख्मी बच्चे समेत 3 बच्चों को निकाल कर लाए और बगैर नंबर प्लेट वाली एलीट फोर्स की गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। बच्चों को अस्पताल से निकालने के दौरान मीडिया नुमाइंदगान को फुटेज बनाने से मना भी करते रहे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीब अहमद से। हम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। ये सारी सूरत हाल आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। साहिवाल में कार्रवाई की एक और फुटेज न्यूज़ ने हासिल की है। ये फुटेज DHQ अस्पताल साहिवाल के बाहर की। इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स के एहलकार डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लाए गए जख्मी बच्चे समेत 3 बच्चों को निकाल कर लाए और बगैर नंबर प्लेट वाली एलीट फोर्स की गाड़ी में बिठाकर नामालूम मकाम पर ले गए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नजीब अहमद से। नजीब, बताइएगा इस फुटेज के बारे में। जी बिल्कुल, जैसा कि इसमें देखा जा सकता है कि ये जो बच्चे थे, जिसमें बड़ा बेटा जो है वो जख्मी है और 2 छोटी बेटियां हैं, वो उनको ये एलीट फोर्स के जो एहलकार हैं वो गाड़ी में बिठाकर नामालूम जगह पर ले गए। और इवन के जब पूछा गया या बात की गई तो उन्होंने कहा कि कैमरों को बंद कर दें और फुटेज बिल्कुल ना बनाएं। इवन के जब इस चीज़ को नोट किया गया कि क्या इस एलीट फोर्स की गाड़ी पर कोई नंबर प्लेट लगी हुई है, तो पता चला कि नंबर प्लेट भी कोई नहीं है और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी है। और ये वाकया जो है ये इस बात को मजीद मशकूक कर देता है कि इसमें कोई ऐसा बात जरूर है कि जिसकी वजह से इसको छुपाया जा रहा है और बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों में इन बच्चों को मुख्तलिफ जगह पे जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। नुमाइंदगान मीडिया के जो है उनसे बात नहीं करने दी जा रही है, तो ये इस मामले को मजीद मशकूक करती जा रही है। जब जख्मी बच्चे को भी ले जाया जा रहा था तो उसके साथ कोई हॉस्पिटल के अमले का बंदा भी नहीं था नजीब? जी बिल्कुल, हॉस्पिटल के अमले का भी बंदा नहीं था और इनको अकेले ही यहाँ से जो है वो मूव किया गया। और इस तरह ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे वो ये चाह रहे हैं कि मीडिया के लोग इन तक रसाई ना कर सकें और इनको ऐसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जिससे मजीद जो है वो बात को ना पता चल सके। जबकि उस बच्चे से बड़ी मुश्किल से वो बात की गई तो उसने बताया कि हम भूरेवाला के किसी गाँव के रिहायशी हैं और इस तरह रास्ते में जो है वो कार्रवाई हुई और अचानक से जो है वो एलीट फोर्स या पुलिस के कुछ लोग जो है जिन्होंने कार्रवाई की और फायरिंग की और उसमें मेरे माँ बाप जो है वो जाँ भाग हो गए। जी, यानी बच्चे ने मीडिया के सामने ये बताया है कि ये लोग मेरे वालिदैन थे? जी बिल्कुल, ये चीज़ उसने बड़ी वाज़ेह बताई कि बल्कि अपना नाम भी उस बच्चे ने बताया। और आप फुटेज में बिल्कुल इस चीज़ को देख सकेंगे कि बच्चा अपना नाम उमैर और अपने वालिद का नाम खलील, अपनी वालदा का नाम नबीला और इवन कि वो जो 13 और 14 साल की बच्ची भी इसी फायरिंग में मारी गई, उसको अपनी बड़ी बहन बता रहा है। नजीब, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलीट फोर्स आई और बच्चों को नामालूम मकाम पर ले गए हैं। इस हवाले से पुलिस कार्रवाई क्या कर रही है? पुलिस का मौक़िफ़ क्या सामने आ रहा है? जी, पुलिस मौक़िफ़ देने से गुरेजा है, बिल्कुल कोई बात नहीं कर रही। इवन के जब बार बार टेलीफोन किया जा रहा है तो टेलीफोन भी नहीं उठाया जा रहा है। PRO जो DPO हैं वो भी कोई इस पर अपना मौक़िफ़ नहीं दे रहे हैं और अवॉइड कर रहे हैं कि मीडिया से बात ना की जाए, इनके फ़ोन ना अटेंड किए जाएँ और इनको रिप्लाई ना किया जाए। इस चीज़ को अवॉइड किया जा रहा है। साहिवाल में CTD एहलकारों की फायरिंग से जख्मी होने वाले बच्चे का बयान नियो न्यूज को मौसूल हो गया है। जख्मी बच्चे उमैर खलील का ये कहना है कि हम अपने वालिदैन के साथ चचा की शादी में शिरकत के लिए अपने गांव बूरेवाला जा रहे थे। गाड़ी में मेरे वालिद खलील, वालिदा नबीला, वालिद का दोस्त और बड़ी बहन अरीबा मौजूद थी। एक डाले ने आकर फायरिंग शुरू कर दी, जबकि वालिद ने मिन्नत समाजत की कि हमें माफ कर दो, फायरिंग मत करो, लेकिन उन्होंने फायरिंग करके मेरे वालिद, वालिदा, वालिद के दोस्त और बड़ी बहन को मार दिया और हमें गाड़ी में बिठाकर ले गए और किसी नामालूम मकाम पर ले गए। उसके बाद एक पेट्रोल पंप पर छोड़ गए और फिर दोबारा आकर हमें अस्पताल मुंतकिल किया। बच्चे का मजीद क्या कहना था, आप भी सुनिए। बेटे क्या हुआ था? आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमैर खलील।
बेटे आप किधर जा रहे थे? गाँव। कौन से गांव? बुरे वाले गाँव। बुरे वाला गांव। आपके पापा खलील थे, आपकी मम्मा का क्या नाम है? नबीला। नबीला। और कौन था? पापा का दोस्त। क्या नाम उसका? मौलवी कहते हैं। मौलवी कहते हैं। आपकी बहन कौन थी, बड़ी थी? रिबा। रिबा। और आप जब इधर पहुंचे तो क्या हुआ? और क्या आया था डाला उन लोगों में फायरिंग की। पापा ने कहा पैसे ले लो, मैं माफ़ कर दो, फायरिंग ना करो। उन्होंने बाहर सुने लोगों ने फायरिंग किया बस। वो तो फायरिंग करते रहे। फिर बाद में हम बच गए, जो भी मर गए उनको गाड़ी में रख दिया, हमें उठा के वो पहले पता नहीं कहाँ ले गए, फिर वापस ला के पेट्रोल पम्प के आगे ना हमें छोड़ के चले गए। फिर वो सारे आदमी आगे में देख के एक आदमी ना आदमी कहता मैं आपको घर छोड़ने लगा, उन्हें भी बाइक पे बढ़ाया तो पीछे से ये उठा के फिर ले आए, फिर यहाँ हॉस्पिटल ले आए। चलो अल्लाह। तो उधर कौन कौन मारा गया था? पापा, मम्मा, मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा के दोस्त। तो बुरे वाले क्या करने जा रहे थे? चाचू की शादी थी। कौन से चाचू की? चाचू रिजवान की। गांव का पता है बुरे वाला कौन सा गांव? बच्चे का ये कहना है कि उसके वालिद का नाम खलील, वालदा का नाम नबीला था और उसके अलावा गाड़ी में वालिद का दोस्त और बड़ी बहन अरीबा थे, जिससे जो सीटीडी का मौक़िफ़ है कि इन बच्चों को अगवा किया जा रहा था उसकी तरदीद हुई है। सीटीडी तर्जुमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। साहिवाल में कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी, जबकि इस बच्चे मोहम्मद उमैर खलील का ये कहना था कि वो उसके वालिद खलील, वालदा नबीला, वालिद का दोस्त और अरीबा थे। नजीब बताइएगा कि ये जो बच्चे से बात हुई है ये फुटेज कहाँ की है, ये अस्पताल की है? जी ये बिल्कुल हॉस्पिटल में बड़ी मुश्किल से जो कोई अंदर शख्स था उसने ये फुटेज बनाई है, जहाँ से हमें ये फुटेज मिली है। और ये बच्चा हॉस्पिटल के अंदर ही बैठा हुआ है इस वक्त जिस वक्त ये फुटेज ली गई है। और उसने बड़ा वाज़ेह तौर पर इस फुटेज में बताया, अपनी बहन का नाम भी बताया जिसको कि इसी कार्रवाई में जो है वो मार दिया गया। अरीबा इसकी बहन का नाम था, वालदा का नाम नबीला और वालिद का नाम खलील। और बल्कि जो दूसरा शख्स है उसको भी अपने वालिद का ये दोस्त बता रहा है कि वो इसके वालिद का दोस्त है। और बड़े वाज़ेह तौर पर ये इस फुटेज में बता रहा है कि इसके चचा की शादी थी जो कि किसी बुरे वाला गांव में इन्होंने जाना था और अपने चचा की शादी, रिजवान चचा जो इसका था उसकी शादी पर ये बुरे वाला लाहौर से जा रहे थे। जी इसका मतलब ये है नजीब के जो सीटीडी का मौक़िफ़ है कि इन बच्चों को अगवा किया गया था, वो मौक़िफ़ मुकम्मल तौर पर गलत साबित होता है इस बच्चे के बयान की रोशनी में। जी बिल्कुल, अगवा तो बिल्कुल यहाँ से पता साबित होता है कि अगवा तो ये लोग बिल्कुल नहीं किए गए थे। ये एक ही फैमिली थी जो कि इस गाड़ी में लाहौर से बुरे वाला जा रहे थे शादी की तकरीब अटेंड करने के लिए। और इस चीज़ को जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या ये लोग दहशतगर्द थे, क्या इन लोगों के साथ ये ऐसी कार्रवाई क्यों की गई है। जी अच्छा नजीब ये भी बताइएगा कि जब इन लोगों को मार दिया गया, फुटेज भी बनाई गई एक बस पे मौजूद मुसाफिर की जानिब से, तो जो सामान बरामदगी का दावा किया गया है काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से कि खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई, हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, वो सामान निकालते हुए किसी ऐनी शाहिद ने देखा? जी अभी तक जितने भी ऐनी शाहिदीन से वहाँ पे बात हुई है तो उन्होंने किसी ने भी ऐसी कोई चीज़ नहीं बताई कि इनके पास से कोई असला निकला हो या इन्होंने कोई फायरिंग का तबादला किया हो या कोई रिएक्शन किया हो। तो अभी तक किसी ऐनी शाहिद ने ऐसी बात मीडिया के सामने बिल्कुल नहीं की है। और कोई खुद को जैकेटें भी निकालते हुए, क्योंकि लोग काफ़ी दूर थे उस टाइम जिस वक्त ये पुलिस कार्रवाई कर रही थी, तो उस वक्त तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसके बारे में हम कह सकें कि इन्होंने जो है खुद की जैकेटें यहाँ से निकाली। यहाँ इस तरह वो क्या लोग बता रहे हैं कि कुछ सामान जैसे कि घरेलू सामान होता है, इस तरह फील आ रहा था कि वो इस तरह का सामान जो है वो इस गाड़ी में से निकाल रहे हैं। जी आप हमारे साथ ही रहेगा नजीब। इस हवाले से यानी शाहिदीन का क्या कहना था वो भी आप सुनिए। तरफों गाड़ी आ रही थी, कोरे गाड़ी थी, मगर एलीट वाली गाड़ी आई है, उन्हें फायरिंग की है। फायरिंग करके दो औरतें दो बंदे उन्हें मार दिए, 3 बच्चे निकाल लाए विचों, एक बच्चा जख्मी भी है। एक औरत है तकरीबन 40 साल की उम्र होनी लगभग, दूसरी बच्ची जी उहदी उम्र होनी है तकरीबन 12-13 साल ते 2 बंदे ने उन्होंने गोली उन्हें चलाई ते उन्होंने मार दिता मौके ते। बच्चे 3 विचों कढ़े ने, वो भी जख्मी।
एनी शाहिदीन का क्या कहना था वो आपने सुना। साहिवाल में सीटीडी की कार्रवाई की फुटेज न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली है। बस में बैठे एक मुसाफिर की जानिब से मोबाइल फ़ोन पर बनाई गई फुटेज में ये देखा जा सकता है कि एलीट फोर्स की गाड़ियों में बैठे एहलकारों ने कार्रवाई की है, जिसके बाद एहलकारों ने मकतूलीन की गाड़ी में से कुछ सामान निकाला और निकल गए। बस में मौजूद अफराद वीडियो बनाते हुए कह रहे हैं कि एहलकार गाड़ी में से बच्चों को निकाल कर ले गए हैं। ये कार्रवाई की गई है। आपको बता रहे हैं जख्मी उमैर बच्चे का भी ये कहना था कि वालिदैन के साथ चचा की शादी में जा रहे थे। गाड़ी में वालिद, खलील, वालिदा, नबीला और इस हवाले से उनकी एक बहन थी। बच्चा जख्मी है और जख्मी हालत में उसने अपना यह बयान दिया है। बच्चे का ये कहना था कि उसका नाम उमैर खलील है, उसके वालिद का नाम खलील है, वालदा का नाम नबीला है और उसके वालिद के दोस्त थे जिसको उसके वालिद मौलवी कहकर पुकारा करते थे। और उसकी बड़ी बहन थी अरीबा, जिसे पुलिस की जानिब से फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि अब्दुल जब्बार और अब्दुल रहमान नाम बताए गए थे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से उन दहशत गर्दों के जो कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के मुताबिक इस मुकाबले में मारे गए। काफ़ी तजादात है बयान में सीटीडी के और इन बच्चों के, क्योंकि सीटीडी की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया था कि इन बच्चों को अगवा किया गया था, जबकि इस बच्चे उमैर खलील ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि वो उसके अगवाकार नहीं थे, वो उसके वालिदैन थे। उसने अपने वालिद का नाम खलील बताया, अपनी वालदा का नाम नबीला बताया, उसके साथ उसके वालिद का दोस्त थे जिसे मौलवी कहकर पुकारा जाता था। उस बच्चे उमैर खलील के मुताबिक और उसकी बड़ी बहन थी अरीबा जिसे फायरिंग करके दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया पुलिस एहलकारों की जानिब से। और एनी शाहिदीन का ये कहना था कि किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं की गई, जबकि सीटीडी का ये भी कहना था कि ना सिर्फ 4 दहशतगर्द हलाक किए गए बल्कि उनके कब्जे से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, एम्यूनेशन, हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया और उसके अलावा 3 दहशतगर्द भी वहाँ से फरार हो गए। और इस हवाले से भी अभी किसी किस्म का मजीद मौक़िफ़ पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से सामने नहीं आया। इस मामले में मजीद पुरस्रारियत तब पैदा होती है जब जिस ज़ख्मी बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था उसको उसके बहन भाइयों समेत पुलिस की बग़ैर नंबर प्लेट वाली एलीट फोर्स की गाड़ी में बिठाकर कहीं किसी खुफिया मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक ज़ख्मी बच्चे का इलाज चल रहा था तो उसे हॉस्पिटल से कहीं और शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी। सीटीडी तर्जुमान का मौक़िफ़ है कि साहिवाल में कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी। सीटीडी 2 दहशतगर्दों शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान की तलाश में थी। आज दोनों दहशतगर्दों के साहिवाल जाने की इत्तला मिली थी। दहशतगर्दों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए फैमिली को अपने साथ रखा। कादराबाद टोल प्लाजा के करीब सीटीडी टीम ने एक कार और मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक रोकने की कोशिश पर कार में सवार अफराद ने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग रुकी तो कार में 2 खवातीन समेत 4 दहशतगर्दों की लाशें मिली। उनसे असलहा, बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सीटीडी तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आया है कि साहिवाल में कार्रवाई फैसलाबाद में 16 जनवरी को होने वाले ऑपरेशन का हिस्सा थी। सीटीडी 2 दहशतगर्दों शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान की तलाश में थी। अब इसका मतलब यह है कि सीटीडी के मुताबिक ये 2 दहशतगर्द शाहिद जब्बार और अब्दुल रहमान थे, जबकि इस बच्चे के जिसका वीडियो बयान हमने अपने नाज़रीन के साथ शेयर किया उसके मुताबिक ये उसका वालिद खलील था, उसकी वालदा नबीला थी, वालिद का दोस्त मौलवी जिसको कहकर पुकारा जाता था और उसकी बड़ी बहन अरीबा थी। इससे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो मौक़िफ़ है उसकी तरदीद होती है इस बच्चे के बयान की रोशनी में। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर इसकी रिपोर्ट तलब कर ली है मकामी पुलिस अफसर से भी और IG पंजाब से भी। आज दोनों दहशतगर्दों के साहिवाल जाने की इत्तला थी सीटीडी तर्जुमान के मुताबिक, इसलिए ये कार्रवाई की गई। और उसके बाद जब ज़ख्मी बच्चे को अस्पताल मुंतकिल किया गया उसके बहन भाइयों के हमरा ये मनाजिर आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। बगैर नंबर प्लेट की एलीट फोर्स की जो गाड़ी है वो इन बच्चों को किसी और मकाम पर मुंतकिल कर रही है। एक बच्चा जो कि जख्मी है उसे दौरान इलाज हॉस्पिटल से शिफ्ट किया जा रहा है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने साहिवाल वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली है।
आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस लेते हुए आईजी पंजाब से रिपोर्ट मांग ली है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन ने न्यू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि आरपीओ साहिवाल से रिपोर्ट तलब कर ली है। घंटे 1.5 घंटे में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। उस्मान बुज़दार साहब ने आईजी पंजाब को फौरन हुक्म दिया है कि घंटे के अंदर इसकी इंक्वायरी की जाए पूरे इवेंट की, और इसके रियल पिक्चर्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है सामने लाए जाए। तो इंशाल्लाह वो आरपीओ साहिवाल की ड्यूटी लगा दी है आईजी पंजाब ने, मेरी भी उनसे बात हुई है, तो घंटे 1.5 के अंदर सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का ये कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और घंटे 1.5 घंटे में सारी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। मियांवाली में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी का साहिवाल में मुबैना ऑपरेशन के खिलाफ सवाल, तो वज़ीर आला ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। एक जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और दूसरी जानिब जब वो मियांवाली में मौजूद थे, सहाफ़ी ने उनसे साहिवाल ऑपरेशन के मुतालिक सवाल किया तो वज़ीर आला पंजाब ने कोई जवाब नहीं दिया। सीटीडी साहिवाल का भी काइंडली बता दें, वो मिस हो गया। जी ये सारी बातें मैंने कर ली हैं उनसे। सर ये बताइएगा कि मादरियात ने जो है इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल की फुटेज हासिल कर ली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि गाड़ी में कहीं भी असलहा मौजूद नहीं और खवातीन के हाथ में शॉपिंग बैग्स मौजूद है। मौके पर मौजूद शहरी कह रहे हैं कि उनके पास तो असलहा मौजूद नहीं, तो एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई कैसे की। जख्मी बच्चे ने भी यही बताया था कि वो चचा की शादी के लिए जा रहे थे, जिसका अंदाजा खवातीन के हाथ में मौजूद बैग से होता है। न्यू न्यूज़ ने साहिवाल में सीटीडी की फायरिंग के फौरी बाद की फुटेज हासिल कर ली। फुटेज में ये देखा जा सकता है कि गाड़ी में कहीं भी असलहा मौजूद नहीं और खवातीन के हाथ में शॉपिंग बैग्स मौजूद हैं। मौके पर मौजूद शहरी ये कह रहे हैं कि उनके पास तो असलहा मौजूद ही नहीं, तो एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई कैसे की। जख्मी बच्चे ने भी यही बताया था कि वो चचा की शादी के लिए जा रहे थे, जिसका अंदाजा खवातीन के हाथ में मौजूद बैग से होता है। साहिवाल में कार्रवाई के दौरान मारे गए 2 अफराद की शनाख्त जारी कर दी गई है। सीटीडी के मुताबिक अब्दुल रहमान चोबा टेक सिंह का रिहायशी था, जबकि शाहिद जब्बार का ताल्लुक फैसलाबाद से था। मारे जाने वाले मुबैना दहशतगर्द साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अली हैदर गिलानी और खुफिया एजेंसी के इंस्पेक्टर उमर जिलानी के अगवा समेत दीगर मुकदमात में मतलूब थे। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हम्माद असलम से। हम्माद बताइएगा। अब्दुल रहमान नाम है और हम्माद असलम से हम दोबारा राब्ता कायम करेंगे। सीटीडी ने हलाक होने वाले मुबैना दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल जब्बार और अब्दुल रहमान के नामों से की है। आयमा बेग भी आवाज का जादू जगाएंगी। गैर मुल्की सिंगर्स बोनी एम और पिटबुल भी परफॉर्म करेंगे। ओपनिंग सेरेमनी के बाद स्टेज क्रिकेटर्स के हाथ में होगा। उर्दू सहाफत के साहब बहादुर मन्नू भाई की आज पहली बरसी मनाई जा रही है। क्यों है? कुछ नहीं है। क्यों है? कुछ नहीं है। क्यों होएगा? कुछ नहीं होना। क्यों हो सकता है? कुछ ना कुछ तो होने रहता है। जो तू चाहना है वो नहीं होना, हो नहीं जाता, करना पैंदा है। इश्क समुंदर तरना पैंदा है। इसके साथ ही 3 बजे के बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।